नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने। और आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें एलटी में मेंस लिखना है आप सभी को, केवीएस एनवीएस में भी आपको मेंस लिखना है। तो मेंस लिखने के लिए आपको किताबों का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट याद करके केवल बहुविकल्पीय प्रश्न हम हल कर सकते हैं, हम मेंस नहीं हल कर सकते हैं। मेंस के लिए एक समझ विकसित ज़रूरी है करना, और वो होगा बुक रीडिंग के माध्यम से। मेंस के लिए चीज़ें हम याद पूरा नहीं कर सकते हैं, ना पूरा केवल हूबहू हम लिख सकते हैं। हमें कुछ फैक्ट याद होते हैं, कुछ चीज़ें समझी गई होती हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने विचारों को अपनी लैंग्वेज में प्रस्तुत करना होता है वहाँ। तो उसी के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं, और ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, मान के चलिए 180 पेज की है, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इसे पढ़ने में। तो इसीलिए मेन टारगेट था कि बहुत कम समय लेगी ये किताब और बहुत कुछ हमें सिखा देगी, क्योंकि नाम ही इसका सरल इतिहास। तो सरल तरीके से हमें इतिहास का परिचय विश्वनाथ त्रिपाठी जी कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल पे जुड़े रहिएगा। प्रतिदिन आपको वीडियोस मिलेंगी, उसके माध्यम से हम इनकी बुक को रीड करेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले लेखक परिचय। लेखक परिचय में दिया है कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में एक हैं। तो ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात है, ये तो हम जानते ही हैं। मेन बात ये ध्यान देनी है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। आपकी कृतियों में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ कुछ विदार आदि प्रमुख हैं। तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रारंभिक अवधि है, हिंदी आलोचना है, लोकवादी तुलसीदास जो इनका बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, मीरा का काव्य ये भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, कुछ कहानियाँ कुछ विचार भी इन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखना है। आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अदहमार अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने गुरु के साथ मिलके अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है उसका संपादन कार्य भी किया है। आपकी अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963, कविताएं 1963 एक पुस्तक है, अजित कुमार के साथ मिलके इन्होंने इसका संपादन किया। कविताएं 1964, इसका भी संपादन अजित कुमार के साथ मिलके किया। और कविताएं 1965, इनका भी संपादन अजित कुमार के साथ मिलके किया। और हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, इस ग्रंथ का भी संपादन इन्होंने अरुण प्रकाश के साथ मिलके किया है। तो ध्यान देना है, हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, ये जो ग्रंथ है इसका संपादन अरुण प्रकाश और विश्वनाथ त्रिपाठी ने मिलके किया है। तो ध्यान देंगे। अभी हाल ही में प्रकाशित आपका स्मृति आख्यान नंगा तलाई का गांव काफ़ी चर्चित हुआ। तो इनका एक संस्मरण है, नंगा तलाई का गांव बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, नंगा तलाई का गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी। आप गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इन्हें पुरस्कार मिला है, गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है।
तो हमने लेखक परिचय देख लिया, इनकी कुछ प्रारंभिक कृतियों को देखा, इन्होंने जो रचनाओं का संपादन किया उसे भी देखा, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे ये भी हमने जाना। इनका एक हमने संस्मरण भी देखा, नंगा तलाई का गाँव। तो अब शुरू होता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। लेखक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, भूतपूर्व रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। आगे आइए। आमुख। आमुख में क्या लिखा गया है हम पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मन स्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसीलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास की रेखा सरल और सीधी नहीं है। उसमें जटिलताएं हैं और मोड़ है। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये बताते हैं कि हिंदी साहित्य के ऐसा परिचय कराया जाए कि एक नॉर्मल विद्यार्थी भी उसका उपयोगी परिचय जान ले, उसे कठिनाई न आए। भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। जैसे शुक्ल जी की बुक की भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन ये कहते हैं कि भाषा मैं ऐसी रखूँगा जिससे कठिनाई बिल्कुल ना हो, आसानी से समझ में आए और उसे विषय की निर्भांत जानकारी हो जाए। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेके उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। विद्यार्थी को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर न उलझना और न भटकना पड़े, जिससे वो अच्छा स्कोर कर सके। तो मान लीजिए कि आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये ना उलझना है ना भटकना है, सीधा सीधा त्रिपाठी जी हमारी मदद करेंगे, सरल इतिहास समझाएंगे और यही हम लोग समझेंगे और यही जाके लिखेंगे। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, इधर उधर नहीं भटकाएंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्य कारण संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान और अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वो साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी अस्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए और वे भूमंडलीय आधुनिकता बोध से भली भांति ऐसा परिचित हो जाए कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सके। आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रख के लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक ये पुस्तक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। चाहे आप सामान्य विद्यार्थी हैं चाहे विशिष्ट विद्यार्थी हैं, आपके लिए ये पुस्तक उपयोगी ही साबित होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद प्रकाश, श्री सीताराम सरड़ और श्री संजय नाथ ने
उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया है। एद दर्द हार्दिक आभार। तो इन्होंने जो सहयोग किया है वेद प्रकाश जी ने, सीताराम सरड़ जी ने, संजय नाथ जी ने, उनका इन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया है और बताया है कि अब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास शुरू हो रहा है। तो ये आमुख लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब है यहाँ पे विषय क्रम कि कैसे हमें इस बुक में कहाँ क्या क्या मिलेगा। तो शुरुआत में तो आमुख दिया था, फिर विषय प्रवेश दिया है और 1 से 10 नंबर के पेज में आदिकाल रहेगा। 10 पेजों में आदिकाल को सिमटा दिए हैं। ये आदिकाल में सामाजिक स्थिति, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीर गाथा काव्य, वीर गाथा काल के अन्य कवि और सामान्य विशेषताएं हम पढ़ेंगे। फिर 11 पेज से 53 पेज मतलब 40-43 पेज के आसपास भक्ति काल को निपटा दिए हैं और बताए हैं कि भक्ति काल में भक्ति के उदय के सामाजिक आधार, भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना और भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं और राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, अन्य कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि की विशेषताएं, हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके विषय प्रवेश से ही हमें पता चल रहा है कि ये किताब मेंस में कितनी सहायक साबित होगी। अब देगा आदिकाल की सामाजिक स्थिति लिखिए, आप लिख सकते हैं। देगा मेंस में प्रश्न आदिकाल की सामान्य विशेषताएं लिखिए। सामान्य विशेषताएं देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं ये। फिर देगा भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार क्या था, फिर हम यहाँ से सामाजिक आधार ले सकते हैं। फिर पूछेगा हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं ले सकते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं ले सकते हैं, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत क्या थे ये भी ले सकते हैं। तो बहुत आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो इसीलिए आपके मेंस से पहले मैं आप लोगों को ये पुस्तक अच्छे से पढ़ा देना चाहती हूँ और इसे आप लोग 2 बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद आपको खुद ही समझ हो जाएगा कि कैसे हमें लिखना है। ठीक, इसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल है पेज 54 से 76 तक, मतलब 28 पेज के आसपास में रीतिकाल को सिमटाए हैं। रीतिकाल में सामान्य परिचय देखेंगे, रीतिकाल के प्रमुख कवियों का परिचय है, रीति सिद्ध कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं, रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं और रीतिकाल के आधुनिक अवशेष पढ़ेंगे। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूर्वाभास है, खड़ी बोली गद्य का विकास है, भारतेंदु युग का साहित्य है, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं, भारतेंदु युगीन चेतना का विकास है, द्विवेदी युग, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, प्रमुख आलोचक, छायावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य, छायावादोत्तर काव्य, प्रगतिशील काव्य हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रतायोत्तर हिंदी साहित्य है जिसका सामान्य परिचय शुरू में है, फिर भूमंडलीकरण पढ़ेंगे, फिर दलित चेतना पढ़ेंगे, फिर नारी चेतना पढ़ेंगे, फिर उत्तर आधुनिकता पढ़ेंगे, फिर इतिहास का अंत पढ़ेंगे, फिर प्रगतिशील काव्यधारा पढ़ेंगे। तो ये हमारा 178 पेज तक, मान लीजिए हमें 178 पेज की ये पुस्तक है। अब यहाँ पे है विषय प्रवेश। विषय प्रवेश करेंगे, इसके बाद विषय प्रवेश के बाद आपका आ जाएगा आदिकाल। तो विषय प्रवेश यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो विषय प्रवेश हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो में विषय प्रवेश कवर कर लेंगे। अभी शुरुआत किए हैं तो अभी इतनी चीज़ों को आप जानिए कि हम इस पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करिए। सब लोग जुट जाइए और आइए साथ मिलके हम इसे पढ़ते हैं।
तो एक वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा विषय प्रवेश, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा पढ़ेंगे, फिर भी बहुत जल्दी ख़त्म होगी ये बुक, क्योंकि ज़्यादा भी बना दूँगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। छोटा छोटा रहेगा, आप उसे रिपीट भी कर लेंगे, पढ़ने में मन भी लगेगा और रुचिकर भी रहेगा वीडियो। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे विषय प्रवेश। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही।